श्री जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य का मूल स्थान तो द्वारिका ही है। ये जो जगन्नाथ जी का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये कहां प्रकट हुए? यहीं तो प्रकट हुए। कथा सबको पता है, जिनको नहीं पता फिर सुनो। यहीं द्वारिका में भगवान की सब पटरानियां, उनकी एक इच्छा रहती है कि हमको कृष्ण लीला सुननी है, हमको मथुरा की लीला सुननी है, हमको वृंदावन की लीला सुननी है। देव की मैया के पास जा नहीं सकती, क्योंकि देव की मैया ने तो ब्रज लीला देखी नहीं, वो तो कारागृह में रही हैं। द्वारिका में केवल 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रज लीला का दर्शन किया है। कौन? पहले तो स्वयं श्री कृष्ण, दूसरे श्री बलराम जी, और तीसरी बलराम जी की माताजी रोहिणी मैया। इन तीनों ने ही केवल ब्रज का दर्शन किया, ब्रज लीला का। बाकी यदुवंशियों में किसी ने दर्शन नहीं किया। अब कृष्ण पटरानियां ठाकुर जी के पास जाती हैं कि हमें ब्रज लीला सुनाओ, तो ठाकुर जी तो आंख बंद करके और महाराज यहां से आंसू निकलने लगते हैं। रुक्मणी जी बोली नहीं 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 सुननी, आप रहने दो, मत सुनाओ। बलराम जी से सब संकोच खाती हैं, क्योंकि वो जेठ जी हैं, उनसे कैसे पूछें। तो बची एक रोहिणी मैया। तो सारी कृष्ण पटरानियां रोहिणी मैया के पास गई, बोले मैया हमको ब्रज की लीला सुनाओ, हमें सुनाओ ना, ठाकुर जी कैसे चोरी करते, यशोदा मैया के संग कैसे व्यवहार करते, गोपी के संग कैसे रास करते, यमुना जी में कैसे स्नान करते, सारी लीला सुनाओ ना। रोहिणी मैया बोली मैं सुना तो दूंगी, लेकिन याद रहे कृष्ण बलराम नहीं सुने, क्योंकि अगर उनने सुन ली तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सब पत्नियां आपस में कहने लगी कौन रखवाली करेगा द्वार की। ऐसी सभा थी, उसमें सब बैठी थी। अब एक भी उठ के नहीं जाए। बोले हम भी सुनेंगे, हम क्यों जाएं बाहर, हम तो सुनेंगे भीतर बैठ के। तभी वहां भगवान की बहन सुभद्रा, सब भाभियों ने मिलके अपनी ननद सुभद्रा को ही पकड़ा। वो देखो हम जीवन भर आपकी सेवा करती हैं, आप हमारी ननद हो, आज तक कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार मांग रही है, मान जाओ। सुभद्रा जी बोली क्या करना है? बोले हम सब यहां कथा सुन रही हैं, आप बाहर बैठ करके बस ये ध्यान रखना कि कृष्ण और बलराम ना आवे। सुभद्रा जी बोली ठीक, और अगर आ जाए तो हमें संकेत कर देना ताकि कथा विश्राम हो जाए, क्योंकि वो दोनों यदि ब्रज की बात सुनते हैं तो उनको बहुत बहुत भावुक हो जाते हैं। सुभद्रा जी बोली ठीक है। बाहर द्वार पर सुभद्रा जी बैठ गई और यहां रोहिणी मैया ने सुनाना प्रारंभ किया। ठाकुर जी के जन्म से ही कथा का प्रारंभ हुआ। भगवान की सब पटरानियां बैठ के सुन रही हैं। ठाकुर जी की ब्रज लीला, बाल लीला, घुटमुन चलवे की लीला, नृत्य करवे की लीला, उंगली पकड़ के यशोदा मैया के संग कैसे चलते हैं ठाकुर जी, दांत निकर के आ रहे हैं, बेणी चोटी बना लेते हैं, बलराम जी और ठाकुर जी की लड़ाई होती है, सारी लीलाएं सब मैया सुना रही हैं। सब पटरानियां नेत्र बंद करके सुन रही हैं। लेकिन सुनाते सुनाते जैसे ही ब्रज से मथुरा गमन की लीला प्रारंभ हुई, रोहिणी मैया के नेत्र सजल हो गए, सब पटरानियों के नेत्र सजल, और केवल सजल नहीं हुए, ऐसी स्थिति हो गई कि नेत्रों के साथ साथ, अश्रुबिंद के साथ साथ तन का अंग भी पिघलने लगा। प्रेम की अवस्था, प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। स्टेज कितनी है? 10। मैं और आप सब और यहां बैठे जितने भी लोग हैं, हम लोग प्रेम की पहली अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। अगर इन प्रेम की 10 अवस्थाओं का अनुभव करना है तो श्री नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है, वहां पर उन्होंने इसका वर्णन किया। आज के युवा तो सुनेंगे तो हंसेंगे, और ये प्रेम है? प्रेम की वो अवस्थाएं, हम आप जो करते हैं ना संसार में, वो प्रेम है ही नहीं है, वो स्वार्थ है। उसको प्यार कह सकते हैं, उसको स्वार्थ कह सकते हैं, प्रेम नहीं है।
प्रेम का कोई पर्यायवाची नहीं, प्रेम का कोई और शब्द नहीं, प्रेम प्रेम है बस। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। उसमें पहली अवस्था, मैंने एक आध बार कथा में पूरी विस्तार से 10 अवस्थाओं पर भी बोला हूं। एक जगन्नाथ रसामृत कथा हुई थी हिसार में, वहां प्रेम की 10 अवस्थाओं पर चर्चा की थी। तो प्रेम की जो 10वीं अवस्था होती है, आज अवकाश भी नहीं है हमको कई प्रश्नों के उत्तर भी देने, और आप सबकी वेशभूषा ऐसी है कि आप सब उत्सव मनाने के लिए बैठे हो। प्रेम की अवस्था की अगर चर्चा होने लगी तो रोने लग जाओगे। यहां समुद्र तो खारा है ही, ये सत्व होटल में भी खारापन आ जाएगा, सबके नेत्र के अश्रुबिंद, इसलिए उस विषय में ज्यादा प्रवेश करना नहीं। प्रेम की 10वीं अवस्था क्या होती है कि व्यक्ति का विरह इतना हो जाता है अपने प्रेमी के लिए कि वो रोते 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 रुदन करते करते अश्रु तो सूख जाते हैं, फिर प्रत्येक रों रुदन करता है और प्रत्येक रों के रुदन में एक एक अंग बहने लग जाता, पिघलने लगता मोम की तरह। उस अवस्था में सब पहुंच गए। इतने में ही बाहर बैठी सुभद्रा, उनके नेत्रों से भी अश्रुधार गिर रही हैं और वो भी रुदन कर रही हैं। इतने भाव विह्वल हो गए सब कि तभी वहां कृष्ण बलराम का आगमन हुआ और किसी को पता ही नहीं चला। बाहर सुभद्रा भी नेत्र बंद करके बैठी, वो भी नहीं पहचान पाई कि ठाकुर जी आ गए। उनको रोकना था, भीतर बता देना था कि ठाकुर जी आ गए, कथा विश्राम करो, पर इतनी भाव में चली गई कि बता ही नहीं पाई। तभी ठाकुर जी ने देखा ये सुभद्रा क्यों रो रही है और ये भीतर से ऐसे जल का प्रवाह क्यों आ रहा है। ठाकुर जी ने जैसे कान लगा करके सुना तो श्री रोहिणी मैया ब्रज लीला सुना रही हैं और सब गोपियां रो रही हैं, सब भगवान की पटरनियां रुदन कर रही हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भीतर गया तो कथा में विक्षेप होगा, यहीं बैठ जाओ। और सुभद्रा जी के एक तरफ श्री द्वारिकाधीश और दूसरी तरफ श्री बलभद्र जी बैठ गए। आप जगन्नाथ जी में देखेंगे कि सुभद्रा जी की भुजाएं ऐसे नहीं हैं। जब जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे तो ये जो 2 भुजाएं सुभद्रा जी के बगल में हैं, ये ठाकुर जी की ही हैं, एक ठाकुर जी की, एक बलराम जी की। सुभद्रा जी की भुजाओं का ऐसे दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रज लीला में सुभद्रा भी तो नहीं है। जब ब्रज का भाव सुनते 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 ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि ठाकुर जी की दोनों भुजाएं खड़ी हो गईं और मानो भगवान भुजा पसार करके कह रहे हो, अरे भैया कोई ब्रजते मेरे ब्रजवासीन को लियाओ, मेरो मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, मेरे नंद बाबा, मेरी यशोदा मैया, कोई उनको लेकर के आओ, मेरे हृदय से लगाए दो, मुझको ब्रजवासीन की बहुत याद आ रही है। ऐसा कहते कहते ठाकुर जी की भुजा खड़ी हो गई और यहां बलभद्र जी की भुजा भी पसर गई और तभी प्रेम की 10वीं अवस्था आई और श्री ठाकुर जी के नेत्र पिघलने लगे, नासिका पिघलने लगी, कान पिघल गए, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, सर्वांगीण अंग पिघलने लगा ब्रजवासियों के प्रेम में, याद में। ये दृश्य देख करके देवलोक में हाहाकार मच गया, ये क्या हो रहा है। तभी सब देवताओं ने नारद जी को भेजा, जाइए जाकर के कैसे भी ठाकुर जी पूरे सर्वांगीण पिघल जाएंगे, नदी बन जाएंगे, आप जाकर के कुछ कीजिए। बंधुओं एक बात कहें, परब्रह्म परमात्मा वो किसी बंधन में नहीं है, वो सबसे मुक्त हैं, बल्कि उनकी शरण में आने वाले अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पर वो परमात्मा भी प्रेम के बंधन में तो बंधता है। क्यों भात भरने गए नरसिंह मेहता के यहां? प्रेम। क्यों कर्माबाई की झूठी बिना नभी धुबी अपवित्र, अब ये कहना तो बड़ा गलत है, पर एक प्रकार से हमारी दृष्टि से देखा जाए, जैसे हम प्रसाद बनाते हैं उस अनुसार तो कर्मा की खिचड़ी पाने योग्य नहीं थी ठाकुर जी के,
पाने क्यों जाते थे? प्रेम। जो जगत नियंता, जगदाधार, सबको बंधन मुक्त करता है, वह भी एक बंधन में तो है, प्रेम। ठाकुर जी का सर्वांगीण अंग पिघलने लगा। नारद जी महाराज प्रकट हो गए। अब नारद जी बोले, ठाकुर जी को तो अभी छेड़ना उचित नहीं है, ये तो प्रेम की अवस्था में जा चुके हैं। नारद जी महाराज दौड़ करके कथा सभागृह में आए और भीतर आकर के सीधे रोहिणी मैया से जाकर के कहा, मैया मैया कथा यहीं विश्राम कर दीजिए। रोहिणी मैया के नेत्र खुले, आंखें लाल पड़ रही हैं, अश्रुधार से सर्वांगीण वस्त्र गीले पड़ गए। क्या हुआ नारद जी? बोले, आप यदि कथा विश्राम नहीं करेंगे तो ठाकुर जी, गोमती जी के बगल में एक और नदी बहने लगेगी कृष्ण, एक और नदी बहने लगेगी बलराम, एक और नदी बहेगी सुभद्रा। स्थिति तो देखो। बाहर आकर के देखा तो सर्वांगीण अंग पिघल चुका है द्वारिकाधीश का। रोहिणी मैया, सब पटरानियां रुदन करने लगी ठाकुर जी की इस अवस्था को देख करके। श्री जगन्नाथ भगवान की पलकें भी नहीं है, ये भी पिघल गई, इसलिए हमेशा आंख ऐसी खुली रहती है उनकी। ये ऐसे नेत्र क्यों हैं? ऐसे अधर क्यों हैं ठाकुर जी के? कभी कभी हमें संशय होता है, हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी भक्तों से प्रेम करते हैं? प्रेम हम करना ही नहीं जानते, ठाकुर जी ही करते हैं। सब लोग चरणों में वंदन करने लगे। रोहिणी मैया क्षमा मांगने लगी, अरे मेरे लाला जी, मैंने कहा कर दियो, अरे मेरो ऐसी भावना नहीं मेरे अंदर कि मेरो लाला ऐसा है जाएगो। अंक में भरने लगी ठाकुर जी को, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को। जैसे तैसे ठाकुर जी जब ठीक हुए, नारद जी महाराज कहने लगे, भगवान ये कैसा स्वरूप बन गया आपका? ठाकुर जी बोले, वो चिंता मत करो, कुछ दिन की लीला अभी द्वारिका की बची है, हम पुनः वैसे ही हो जाएंगे, परंतु इस स्वरूप को आप ध्यान से देखिए। यही स्वरूप कलिकाल में लोगों को बताने के लिए व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि लोगों को ये बता सके कि मैं ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूं। मेरे भक्त परायण, मेरे परायण जो होते हैं, उनके प्रति मेरा प्रेम कैसा है, उसके लिए नारद जी स्वरूप को संभालिएगा। एक राजा होंगे इंद्रद्युम्न नाम के, और वे मेरे स्वरूप की प्राप्ति के लिए खूब यत्न करेंगे, तब वे मेरा एक स्वरूप बनवाएंगे, और तब उस मूर्तिकार से यही स्वरूप प्रकट होगा, और यही जगन्नाथ कहकर के पूरे विश्व में प्रसिद्ध कहलाएगा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की। कितने प्रिय हैं ठाकुर जी को ब्रजवासी। ब्रजवासी का मतलब, अब आप लोगों में से ये भी सोच सकते हैं खुद ब्रजवासी ना, यही हमारे अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी से प्रेम करने वाला हर वैष्णव ब्रजवासी है, और उससे ठाकुर जी बहुत प्रीति करते हैं। तो वही स्वरूप द्वारिका में प्रकट हुआ, और उसी स्वरूप को श्री नारद जी महाराज ने श्री जगन्नाथ भेजा, और कलिकाल में इंद्रद्युम्न राजा के यहां भगवान श्री जगन्नाथ बनकर के प्रकट हुए। तो आज हम गए थे, अब संभवतः हमको कोई बताने वाले ऐसे विशेष तो थे नहीं, एक भैया हमको लेकर के गए द्वारिका के, पर वहां आप द्वारिका में एक चीज अनुभव करते हैं, जैसे ही आप जामनगर से द्वारिका के लिए आएंगे, उजड़ा उजड़ा सा दिखेगा चारों ओर,
ना कोई खेती, ना कोई बाड़ी, ना कोई वृक्ष, ना कोई फल, ना कोई फूल, कुछ नहीं। दूर दूर तक आपको खाली मैदान, रेगिस्तान, ऐसा दर्शन होगा। लेकिन ऐसे द्वारिका में आज पहली बार हमने एक अद्भुत स्थान, वो जहां जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, उसका दर्शन किया। दूर है थोड़ा सा, यहां से नागेश्वर के मार्ग में है, और जिनमें बस हो वो खोज लेना उनको। एकांत में रहते हैं, वहां भीड़ भी नहीं है ज्यादा। वहीं श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने ही सरोवर है, और एकमात्र वो सरोवर है पूरे द्वारिका में जहां पर कमल खिलते हैं, वहां कमल विराज रहे हैं। तो हमारे मन में तो जैसे मैं उतरा गाड़ी से, तो मेरे मन में तो ऐसा आया कि सरोवर नहीं है, निश्चित ही सब भगवान की पटरानियां, ठाकुर जी, बलराम जी, सुभद्रा जी जब कृष्ण विरह सुन के रोए होंगे, उन्हीं के अश्रुबिंद हैं, इसीलिए कमल खिल रहे हैं। बाकी पूरी द्वारिका में कहीं कमल नहीं खिलते, उसमें इतने अद्भुत अद्भुत कमल खिले हुए। भीतर श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर, वहां कोई पुजारी जी थे, वो बता रहे ये मुगलों ने भी लूटा और अंग्रेजों ने भी लूटा। जहां जहां स्वर्ण लगा था वहां वहां अब स्वर्ण जैसा पेंट कर दिया है। और मंदिर बहुत प्राचीन है, उसको वो कैसे पता चला? क्योंकि उसकी जो दीवार थी वो कम से कम इतनी मोटी मोटी, ज्यादा बड़ा विस्तृत मंदिर नहीं है, पर बहुत शांति है वहां। अद्भुत वट वृक्ष हैं, उनके नीचे बैठ जाओ, 2-2 घंटा बैठे रहो। सामने सरोवर है, उसमें कमल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर दर्शन। तो श्री जगन्नाथ जी का मूल प्रादुर्भाव स्थान आज हम देख के आए द्वारिका में, वहां गए, दर्शन करके आए। आज हमने एकादशी पे सुबह से द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं किए, जगन्नाथ जी के किए। इसीलिए आज कथा प्रारंभ होती है, हमने जयदेव महाप्रभु की स्तुति गाई, क्योंकि जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। श्री नाभा जी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। ये जयदेव महाप्रभु की स्तुति जो गाता है, ऐसा कहते हैं प्रारंभ से अंत तक वो व्यक्ति जितनी देर गाता है, बस अनुभव करे, उस पूरे क्षण में, एक क्षण के लिए ठाकुर जी जरूर उसके सामने आते हैं। चाहे वायु के रूप में आए, चाहे किसी कण के रूप में आए, ठाकुर जी आते जरूर हैं, बस वो अनुभव करे। इसलिए आप कोई भजन गाओ, कीर्तन गाओ, कुछ भी करो, खूब आप मन इधर उधर रखो, पर जब आप जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद गाओ तो बहुत अनुभव करते हुए बैठिए। कान, आंख, नाक, जीव, त्वचा सबको अनुभव युक्त करके बैठिए, निश्चित ही कोई अनुभव ठाकुर जी का आपको होगा। ये जयदेव महाप्रभु की स्तुति का प्रभाव है, ठाकुर जी निश्चित आते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। फिर उसके बाद एक गौशाला गए, वहां गायों के दर्शन हुए, द्वारिकाधीश की गैयाओं के दर्शन करके अब आप सबके दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन, गौ दर्शन, अब भक्त दर्शन, अब शाम को करेंगे द्वारिकाधीश के दर्शन। तो ऐसा आज का दिन व्यतीत हुआ, खूब सुंदर। आज नंदोत्सव होना है, आप सब लोग बिल्कुल धैर्यवंत होकर के बैठिएगा, खूब आनंद आएगा। कुछ भाव आए हैं। एक तो हमने कल कहा वो नंद लाला ने माता यशोदा जी सांवर, आज हमको कितने लोगों ने, एक कहां है, 2 3 कितने लोगों ने लिख करके दिया, और सुबह सुबह 4-5 और भी आ चुके हैं। आज इतने लोगों ने लिख के दे दिया है कि अब पर्याप्त है हमारे पास, गाएंगे। आज तो जन्मोत्सव है, आज नहीं गाएंगे, कल या परसों में गाएंगे पूरा। कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर सुन लेते हैं। सबसे पहला एक प्रश्न है कि धाम में रहते हुए नाम जप, ध्यान और पूजा अर्चना करते हुए पूर्ण शुद्धता से धर्म का पालन तो करते ही हैं, परंतु धाम में रहकर परम धर्म की ओर कैसे बढ़ें? ये कोई निश्चित ही द्वारिका धाम निवासी का प्रश्न है। आपका ये प्रश्न है कि आप पूजा अर्चना आदि सब बिल्कुल शुद्धता से कर लेते हैं, पर परम धर्म की ओर कैसे बढ़ें? परम धर्म हमने पहले दिन बताया था, देह की शुद्धि की जो भी क्रिया होती है वो सब धर्म, पर आत्म कल्याण की भावना, आत्म कल्याण की स्थिति को परम धर्म कहते हैं।
ठाकुर जी के धाम में आप रहते हो तो इसका मतलब यह है कि इस धाम का दायित्व आपके पास है, इसीलिए आप धाम में जन्मे हो। हमारा वृंदावन में जन्म हुआ तो वृंदावन की रक्षा, सुरक्षा, शुद्धता, सेवा का कर्तव्य मेरा है, क्योंकि मेरा जन्म वहां हुआ है। इसीलिए हम कथा गा रहे हैं और सबको वृंदावन से जोड़ रहे हैं। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। यही मेरे लिए परम धर्म है कि मैं धाम से लोगों को जोड़ रहा हूं। आप धाम में रहते हुए श्री ठाकुर जी ने जिन जिन नियमों का पालन किया उनका पालन करो। ठाकुर जी ने क्या पालन किया? धाम में राजा महाराजा आ जाएं, उनको बाद में पूछते थे ठाकुर जी। द्वारिकाधीश जी सुबह उठते ही सैनिकों से पूछते थे, हाँ भाई देर रात कोई संत तो नहीं आए, कोई महापुरुष तो नहीं आए, कोई महात्मा तो नहीं आए, कोई दूर तीर्थ के कोई पुरोहित तो नहीं आए, कोई वैष्णव तो नहीं आए। तो आपका भी यही कर्तव्य, धाम में रहते हुए निश्चित ध्यान रखिए कि अगर कोई वृंदावन से आवे, कोई अयोध्या से आवे, कोई तीर्थ से आवे, उस वैष्णव से मिलने जरूर जाइए और उसकी यथा उचित जो सेवा आपसे हो सके वो करो। पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य, द्वारिका में ठाकुर जी की गैया रोडों पर घूमती रहती हैं, कचड़ा खा लेती हैं, कुछ भी करती हैं। आज हम गौशाला गए थे, गौशाला में गौ सेवा देख करके मन बहुत प्रसन्न हुआ, पर मन में भाव आया कि द्वारिका जैसे स्थान पर श्री द्वारिकाधीश जी की गैया ऐसे घूमती रहे, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ के धाम वासियों को ये कर्तव्य निष्ठा पालन करनी चाहिए कि कोई भी गाय द्वारिका में ऐसे ना रहे, उसको यथा उचित स्थान मिले और उसकी सेवा का प्रकल्प प्रारंभ हो। तीसरा, समुद्र गोमती संगम है, कम से कम एक बार वहां का दर्शन और वहां बैठकर के भगवत चिंतन ये आपको करना चाहिए। अब ऐसे कई भाव आते जाएंगे चित्त में, पर ये विशेष 3 भाव हैं, इनका आप पालन करो। द्वारिकाधीश दर्शन इसमें नहीं है। ठाकुर जी दर्शन देने के लिए धाम वासियों के लिए नहीं बैठे, बाहर वालों के लिए बैठे। धाम वासियों में तो स्वयं ही ठाकुर जी विराजमान है, इसलिए वो अवसर मिले तो करो, नहीं तो ये 3 क्रिया। फिर आपने एक प्रश्न किया कि बच्चों को सहज रहना कैसे सिखाएं। सहज समझते हैं? डाउन टू अर्थ, दीन। आजकल युवा सहज नहीं है और उसके पीछे कारण क्या है? जरा सी उपलब्धि मिलने पर ही उनको अहंकार आने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मन, बुद्धि, विचार, चिंतन, सब कुछ ये कर्ण पिशाचिनी ने अपने पास धर रखे हैं। इनका नाम हमने क्या रखा है? कर्ण पिशाचिनी। कानों की पिशाचनी है ये कर्ण पिशाचनी भी है, ये नेत्र पिशाचनी भी है, ये मन पिशाचनी भी है, सब है। जब से ये आए हैं दुनिया में और जब से जितने ज्यादा क्या बोलते हैं उसको बढ़िया होते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा व्यक्ति स्वाभाविक जीवन नहीं जी रहा है। सुबह उठते से रात्रि सोने तक व्यक्ति का बस इसके प्रति ध्यान ज्यादा है और इसी कारण से बच्चे सहज नहीं बन पाते, सरल नहीं बन पा रहे। गलती से कोई महापुरुष घर में आ जाएं तो बच्चे ये भी नहीं जानते उनको प्रणाम कैसे करना चाहिए। एक हाथ से जय हो, एक हाथ से प्रणाम करने से हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो बचे हुए पुण्य हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। सदा दोनों हाथों से प्रणाम, और एक नया प्रणाम है वो यहीं छू लेते हैं, पेट पे ही, जांग पे ही, घुटने पे ही। ये प्रणाम का नियम नहीं है। प्रणाम में तन झुके ये आवश्यकता नहीं, पर मन झुकना चाहिए। पूर्ण रूपेण जिनके सामने आप हो भाव से प्रणम्य होना चाहिए। तो भैया आप दीन बनाने का एक ही है, सहज बनाने की एक ही उपाय है। जबरदस्ती करिए मत। अगर हो सके तो थोड़ा सत्संग में उनको लाना शुरू करो, शायद कोई एक शब्द उनके हृदय को परिवर्तित करे। फिर और भी कई भाव हैं। एक किन्होंने मुझे नरसिंह मेहता जी का भाव भी लिख के दिया है, बीच में मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इनको भी स्पर्श करूंगा। आइए कथा में प्रवेश करें। आज कथा क्रम बहुत ज्यादा है, ठाकुर जी का जन्मोत्सव करना है, तो उस भाव में हम लोग अब चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
कल हमने श्रवण किया कि भागवत जी की रचना हुई। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना किस भाव से की? कल हमने बताया था कथा में, वेद व्यास जी ने भागवत की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को प्रधान ना करते हुए प्रेम प्रधान भागवत जी की रचना केवल इसलिए हुई है ताकि सुनने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो सके, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, ठाकुर के प्रति हो। प्रेम प्रादुर्भाव केवल भागवत श्रवण से ही हो सकता है। ये बात हम खुले मंच से कह रहे हैं। अगर आप भागवत जी का आश्रय लेते हैं, आप प्रेमी बन जाओगे। और खूब कथा सुनने के बाद भी प्रेमी नहीं बने हैं तो आप जाके केवल समय व्यर्थ करके आए हैं, कथा नहीं सुन रहे हैं। कथा प्रेमी बनाती है। भागवत जी की रचना करके वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की और श्री सुखदेव जी ने यही कथा परीक्षित को सुनाई। और यहां सूक्ष्म महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भृगुनुरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत सावधानी से सुनिएगा। महाभारत एक ऐसा अद्भुत रत्न है हम भारतीयों के पास जिसको हम अभी पहचान ही नहीं पाए। आप सब लोगों से एक प्रार्थना है, देखो प्राण जाने निश्चित है, हम सबके जाने वाले हैं, किसी दिन चले जाएंगे। उससे पहले पहले एक बार महाभारत पढ़ जरूर लीजिए। देखना नहीं, सीरियल वाली महाभारत से काम नहीं चलेगा। सीरियल वाली, और वो भी पुरानी वाली हो तो फिर भी ठीक है, मोटा मोटी बाहर की नॉलेज लेने के लिए वो ठीक है, पर हम कोई खंडन नहीं कर रहे हैं। नए नए जो महाभारत के प्रति एपिसोड्स आते हैं वो तो देखने लायक ही नहीं है। पूरी महाभारत भी देखी हो ना, उससे भी हम 2 प्रश्न कर लेंगे, बता नहीं पाएगा उत्तर। महाभारत कोई कथा नहीं है, महाभारत कोई चरित्र नहीं है, महाभारत कोई एक स्क्रिप्ट नहीं है। वेद व्यास जी कहते हैं यन्ने भारत तन्ने भारत। महाभारत में जो लिखा है वही पूरी दुनिया में घटता है। और महाभारत में जिसका उल्लेख नहीं किया है वेद व्यास जी ने, आप घनघोर कलिकाल तक भी प्रतीक्षा कर लीजिए, वो दृश्य आपको दिखेगा नहीं जो महाभारत में नहीं लिखा। मतलब आप जो कुछ भी देख रहे हो हर दिन, सब महाभारत में वर्णन है। चाहे व्यक्ति के स्वभाव से रिलेटेड हो, चाहे व्यक्ति की विचारधारा से रिलेटेड हो, चाहे राक्षसत्व से रिलेटेड हो, चाहे अच्छे व्यक्तित्व से रिलेटेड हो, सब कुछ महाभारत में वर्णन है। ऐसी महाभारत एक बार उसका दर्शन जरूर करना चाहिए, आद्योपांत। आप कुछ नहीं तो हिंदी अनुवादित ही ले आइए, 4-5 खंडों में आएगी, रोज पढ़िए महाभारत। और महाभारत में भी मैं कथा में कहा करता हूं, 3 लोगों के ऊपर विशेष फोकस कीजिएगा, और तीनों की नाम राशि एक ही है। पहले तो कृष्ण, दूसरे कर्ण और तीसरी कुंती। तीनों पे आप इन तीनों के भाव देखने के बाद आश्चर्य करोगे अपने ऊपर कि हम किस बात से दुखी थे, हम किस चीज को लेकर के दुखी थे। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की कि ये सब हमारे साथ नहीं हुआ जो कुंती, कर्ण और कृष्ण ने देखा है। अद्भुत है महाभारत।
तो यहां महाभारत का थोड़ा सा अंश है, उसका स्पर्श मात्र कर लेते हैं। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीम के बीच में चल रहा था। भीम खूब प्रयास करता है अपनी गदा से दुर्योधन को मारने का, पर दुर्योधन का कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि उसका सर्वांगीण अंग लोहे का है। तभी उसने भगवान की ओर दृष्टिपात की। ठाकुर जी अर्जुन के रथ पे बैठे थे, भीम ने जैसे ही भगवान की ओर देखा, ठाकुर जी ने उसको इशारा किया, जंघा पे प्रहार करो। तो भीम ने विचार नहीं किया, जबकि धर्म युद्ध में यह नियम है कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं किया जा सकता है। लेकिन भगवान की आज्ञा मान करके भीम ने विचार नहीं किया, तुरंत अपनी गदा को जंघा पर मारा और जंघा टूटते ही दुर्योधन गिर गया और निर्बल हो गया। निर्बल होते ही महाभारत युद्ध पांडव जीत गए। भगवान की आज्ञा से वो काम हुआ जो धर्म विरुद्ध था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन युद्धों में नियम होता था कि आप कुछ भी करिए। पहला नियम क्या है? सूर्य अस्त के बाद, सूर्य ढल जाने के बाद शंखनाद होगा और शंखनाद होते ही कोई शत्रु नहीं है, आपस में सबको प्रेमी बनना पड़ेगा। मतलब अगर किसी योद्धा ने किसी को मारा है तो सूर्यास्त के बाद वो देखने जाता था, अगर वो जीवित हो तो उसको वैद्य के पास ले जाऊं। ये नियम होते थे धर्म युद्ध के। शाम को स्वयं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम ये सब अपने रथ दौड़ाते थे और कौरवों के जो जो सैनिक निर्बल होके पड़े हैं, मरे नहीं हैं, उनको उठा उठा के वैद्यों के पास ले जाते। ये धर्म युद्ध का नियम होता था। सूर्य उदय होते ही सब शत्रु हैं और सूर्यास्त होते ही सब मित्र हैं। व्यक्ति का भी ये नियम होना चाहिए। आप दिन भर में किसी से भी लड़ लिए, झगड़ लिए, कुछ भी हो गया हो, पर जैसे ही आपको पता चलता है सूर्यास्त हो गया, अब शाम हो गई, तो अब ये प्रतीक्षा मत कीजिए कि वो मुझसे बात करे या ठीक है उदासी रह, नहीं, आप स्वयं उससे चर्चा कर लो। मतलब जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक आप उससे प्रेम से, और हो सके तो रात में ही उस प्रॉब्लम को, आपकी लड़ाई झगड़ा जो भी था उसको समाप्त कर लीजिए। ये एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। वो किसी से बहुत लंबे समय तक लड़ाई झगड़ा उदासी रखता नहीं है। सीधी बात, वैष्णव विवादों में कभी नहीं रहता, वो तो संवाद में रहता है, विवाद में नहीं। विवाद में तो संसारी लोग रहते हैं, वो ढूंढते ही रहते हैं किससे कैसे लड़ूं। और वैष्णव का स्वभाव होता है कि मेरी सबसे सुलह रहे, किसी से मेरी बिगड़े ना। अगर महाभारत के सूत्र को कोई अपना ले, संसार कलयुग आ ही नहीं पाएगा, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। चाहे माता पिता का हो, चाहे बालकों का माता पिता से हो, माता पिता का बालकों से हो, पति पत्नी का हो, सूर्यास्त के बाद फिर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। फिर आपको सुलह कर लेनी चाहिए, चाहे जैसे भी, चाहे आपको झुक के करनी पड़े, अपनी गलती मान के करनी पड़े, कर लो। ये महाभारत का नियम था कि शाम होते ही योद्धा ने जिसको मारा है वो स्वयं ही उसको ले जाता था चिकित्सा के लिए। महाभारत का यह नियम था कि नाभि से नीचे आप किसी को प्रहार कर ही नहीं सकते। कई नियम महाभारत में थे, परंतु आज एक उस नियम का उल्लंघन, और वो भी भीम ने किया, और वो भी भगवान की आज्ञा से किया। जंघा पर मारो इसकी। भीम ने विचार नहीं किया कि ये तो गलत है, भगवान आज्ञा कर रहे हैं, यही देखेंगे बाद में, मार दिया गदा। और जैसे ही दुर्योधन गिरा, अब कौरव पक्षों में ज्यादा लोग तो थे नहीं विवाद करने के लिए, पर बलराम जी को यह बात पता चल गई
जंघा पर प्रहार किया गया। बलराम जी महाभारत युद्ध में नहीं थे, क्योंकि उनको यह था कि एक तरफ मेरा भाई है, दूसरी तरफ मेरा शिष्य है दुर्योधन, मैं किस तरफ जाऊं? एक तरफ भ्रातृ प्रेम और एक तरफ शिष्य प्रेम। बलराम जी जैसे ही आए भीम पर प्रहार करने के लिए, भगवान ने रोका। क्या बात है दाऊ दादा, आप इतने क्रोध में? भगवान कहते हैं लाला देख, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपा करे सबन पे, मैं तोते कछु ना कहूंगो, तू दूर हट जा, मेरे बीच में मत आवे, तू तो अपने भक्तन को पक्षधर बन जावे। लेकिन जे बहुत गलत काम भयो है आज ये महाभारत में यानी भीम ने जो काम किया वो उचित नहीं है। जंघा पे प्रहार कियो, ये धर्म के विरुद्ध है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे। बंधुओं, अब भगवान कृष्ण को किस नाम से संबोधित करूं, कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूं कि ऐसा कोई शीर्षक नहीं, ऐसा कोई संबोधन नहीं जिससे मैं ठाकुर जी को संबोधित करूं। इनका दिमाग, इनके विचार, इनकी सोच अलग है। दुनिया मॉडर्न किसको कहती है? मॉडर्न विचारधारा, बहुत 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 विस्तृत सोच, ये संसार में है ही नहीं किसी की, श्री कृष्ण की है। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा दाऊ दादा, मतलब भीम ने धर्म विरुद्ध काम किया, हां जंघा पे प्रहार किया, और उसके लिए आप गदा उठा के उसको मारने आए हो? दाऊ दादा बोले हम बे। बोले ये गदा आपने तब उठाई होती जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। इसका मतलब यह है कि वहां आप नहीं आए, वहां आपका आना नहीं हुआ द्रौपदी की रक्षा के लिए, तो इसका मतलब यह है कि वो अधर्म नहीं था, वो धर्म ही था। ये दुशासन, ये हमारी बहन को निर्वस्त्र कर रहा था भरी सभा में, तब आपको विचलनता नहीं हुई देख करके, सुन करके? और ये दुर्योधन ये जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था जल्दी निर्वस्त्र करो, जल्दी निर्वस्त्र करो, मेरी जंघा पर बैठा दो इसको। भैया तब आपका खून क्यों नहीं खोला? तब आपको धर्म की याद क्यों नहीं आई? तब आपकी गदा, तब आपके हल मूसल कहां थे? और आज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया तो आप हिमालय से दौड़ के आए हैं भीम को मारने के लिए। जय हो भैया आपकी, आप जैसे धर्म रक्षक दुनिया में बहुत होने चाहिए। दाऊ दादा नेत्र बंद हो गए, दाऊ दादा के। बोले लाला अब तू बता, मैं कहा करूं, मैं अब कछु कहवे लायक नहीं बचाऊं, तू ही बता मैं कहा करूं। ठाकुर जी बोले ये अधर्म है कि जंघा से नीचे प्रहार, नाभि से नीचे प्रहार किया गया, परंतु किसकी जंघा पर प्रहार किया? जिसने स्वयं घनघोर अधर्म किया है। और ऐसे घनघोर अधर्मी के लिए यदि धर्म की सीमा पार की जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। दुर्योधन की जगह कोई और होता, दुशासन की जगह कोई और होता, तो मैं ये ऐसी आज्ञा नहीं देता कि जंघा पर प्रहार करूं। लेकिन दुर्योधन जैसा अधर्मी, जो एक अबला नारी को, जो एक रजस्वला नारी को, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था उस समय द्रौपदी स्पर्श के योग्य नहीं थी। अपने 5 पतियों को देखती है, इस बात का गौरव होता था द्रौपदी को कि दुनिया के एक पति, मेरे 5 हैं, लेकिन 5 अपनी नजर नीचे करके बैठे हैं। द्रौपदी को मन में आया कि इतने बड़े बड़े सब यहां बैठे हैं, ये सब मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे, इनके घर की बहू हूं मैं। अपने आप को पितामह कहने वाले भीष्म
अगर वे आंख उठा देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि भरी सभा में निर्वस्त्र कर देता द्रौपदी को, पर कुछ नहीं कहा उसने भी। अंत में भैया द्रौपदी ने अपना बल लगाया कि मैं क्षत्रिय नारी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं करेगा, पर इन राक्षसों के आगे उसका क्षत्रित्व भी नहीं टिक पाया, खींचते गए। तब मेरी बहन द्रौपदी ने अंत में, जब बिल्कुल वस्त्र अब अंग पर वस्त्र खत्म ही होने वाला है, उस स्थिति में दोनों भुजा उठा करके द्रौपदी ने, हे कृष्ण द्वारिका वास क्वासी क्वासी महाभुज, अरे द्वारिका वासी श्री कृष्ण, कहां हो आप? ये सब मुझे निर्वस्त्र कर रहे हैं, मेरी रक्षा के लिए कोई नहीं है नाथ। किम न पश्यसि केशव, हे केशव, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है इस सभा में? दुशासन की भुजा थकित भई, कहां अंतिम छोड़ खींचते ही निर्वस्त्र होने वाली थी द्रौपदी। उसी स्थिति में वशन रूप भय श्याम, द्वारिकाधीश दौड़ करके गए, वस्त्र बन गए, और खींचते खींचते थक गया दुशासन, निर्वस्त्र नहीं कर पाया। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो। सूरदास जी का पद है। मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, 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 होनो ना दीन उघारी, होनो ना दीन उघारी। हे द्वारिकाधीश, जैसी लाज आपने द्रौपदी की रखी, हमारी रखो ना। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, होन ना दीन उघारी, होन ना दीन उघारी। खेचत खेचत दो भुज खाके, खेचत खेचत दो भुज खाके, दुशासन पचहारी, वहाँ चीर बढ़ायो मुरारी। मेरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज
भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यों, सारथी हो के रथ को हांक्यों। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में इस बात का उल्लेख करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भीष्म पितामह कहते हैं, ठाकुर जी महाभारत में मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक चीज बढ़िया नहीं लगी। क्या? जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, जिनके हाथ में गदा पद्म होती है, या ब्रज के भाव से देखें जिनके हाथ में वंशी होती है, उनके हाथ में घोड़ों के चाबुक पकड़ा दिए गए। ठाकुर जी कहते हैं पकड़ाए नहीं गए थे, स्वयं पकड़े थे मैंने। और यही तो मेरा प्रेम है। और ये प्रेम ठाकुर जी का नहीं, ये स्वाभाविक संसार का प्रेम है कि जहां आपका प्रेमी है, आप अपने प्रेमी के सामने भी एक स्थिति में नहीं रहते हो। आप प्रेमी के सामने अपनी वैल्यू, अपनी स्थिति सबका त्याग करते हो, अपनी प्रभुता छोड़ते हो। प्रेमी के सामने भी आप बने हुए कि नहीं हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमने ये हासिल किया है। आप कैसे प्रेमी? प्रेमी के सामने जाके तो भूला जाता है कि मैं कौन हूं। ठाकुर जी बोल गए, मैं भूल गया अर्जुन के सामने कि मैं सुदर्शन चक्रधारी, त्रिलोकीनाथ, जगत नियंता ठाकुर हूं। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यों, सारथी हो के रथ को हांक्यों। चक्र सुदर्शन धारी, मुरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। भगवान ने आज बलराम जी से कह रहे हैं, बोले दाऊ दादा, अगर आप द्रौपदी के चीरहरण के समय इतने क्रोध में भर करके आए होते ना, और आकर के उस समय दुर्योधन, दुशासन इन सबको सबक सिखाया होता, तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता। कई लोग कहते हैं क्रोध करना अच्छा है। देखो, क्रोध स्वभाव है, उसको कोई नहीं छोड़ सकता। हर मानव का स्वभाव है। कई स्वभाव ऐसे हैं वो मानव में हैं ही, पर कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए। जैसे अब सब्जी बनती है कहां? रसोई घर में। पतीला भी है, तेल भी है, राई भी है, नमक भी है, मिर्च भी है, मसाले भी हैं। डालना कितना है, सबका अनुपात जिसको पता होता है वही अच्छा कुक माना जाता है, अच्छा बावर्ची माना जाता है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर हल्दी रूपी मोह भी है, हमारे अंदर मिर्च रूपी क्रोध भी है, हमारे अंदर नमक रूपी ईर्ष्या भी है, हमारे अंदर गरम मसाले रूपी, गरम मसाला किसको बोले, द्वेष भी है। पर जीवन रूपी सब्जी को बनाने के लिए कहां कितना कितना प्रयोग करना है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये सत्संग से ही समझ आता है। क्रोध बुरा नहीं होता, पर कहां कितना और कैसे करना है ये पता होना चाहिए, नहीं तो क्रोध सर्वनाश करता है।
जितने भी अवगुण है संसार में, किसी से भी नाश नहीं होता अगर सत्संग के माध्यम से वो सारे अनुपात में आ रहे हो। कई बार गुरुजन भी क्रोध करते हैं, गुरुजनों के चित्त में भी मोह का दर्शन हो जाता है। कई बार श्रेष्ठ लोगों में भी उन अवगुणों का दर्शन हो जाता है जो अवगुण संसार में सामान्य व्यक्ति के अंदर होते हैं। अवगुण नाश कब करता है? जब सत्संग का छोंक उसमें ना लगा हो। नहीं तो सत्संग यदि है तो अवगुण भी कई बार भगवत प्राप्ति करा देता है। दाऊ दादा, आपका क्रोध प्रधान है कि आपको क्रोध बहुत जल्दी आता, पर उस समय क्यों नहीं आया जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? आज आ गया आपको, और आज आप धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। दाऊ दादा ने हाथ जोड़े, बोले लाला मुझे क्षमा कर दे, मुझे तो गलती है गई। और ठाकुर जी महाभारत का युद्ध पांडवों को जिता के ले गए। अद्भुत है महाभारत की कथा। आगे फिर कथा आती है कि दुर्योधन तो हार गया, गिर गया, पर अभी भी जीतने की इच्छा उसके चित्त में थी। तो उसने अश्वत्थामा गुरुपुत्र को आज्ञा की कि जाओ सोते हुए पांडवों को मार दो, हमें कैसे भी जीत चाहिए। और अश्वत्थामा मारने के लिए गया तो भगवान पांचों को लेकर के कहीं और चले गए। अंधेरे के कारण द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए अश्वत्थामा ने। नियम का अतिक्रमण करना किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए ये सदैव नाशकारी होता। आप यदि किसी नियम का अतिक्रमण करके किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, बहुत दिन तक उपलब्धि आपके पास रह नहीं पाएगी। नियम का, व्यवस्था का अतिक्रमण, उसका उल्लंघन करके उपलब्धि प्राप्त करना मिल तो जाएगी, पर बहुत दिन तक आपको प्रसन्न नहीं रख पाएगी। इसलिए जो नियम, दायरे और बने हुए हैं व्यवस्था, उसमें ही रह करके जितना हो सके उस क्रिया का पालन करना चाहिए। उससे मिलने वाली उपलब्धि ज्यादा श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। अश्वत्थामा ने नियम का उल्लंघन किया। जहां सूर्यास्त होते ही, शत्रु भी मित्र के जैसे होते हैं, वहां सूर्यास्त होते ही वो फिर भी तलवार लेकर के गया 5 पांडवों को मारने के लिए। भगवान 5 को लेकर कहीं और चले गए थे। सोते हुए 5 पुत्र द्रौपदी के थे, उनको मार दिया। प्रातःकाल होते ही जैसे ही रक्त की धार बह चली, द्रौपदी ने देखा, रोने लगी द्रुपद सुता, उसके पुत्रों को मार दिया। महाभारत में पहले कर्ण का प्रसंग पढ़िएगा, फिर कुंती का प्रसंग पढ़िएगा, फिर कृष्ण का प्रसंग पढ़िएगा, और जब इन तीनों की पूर्णता हो जाए ना, तब द्रौपदी का प्रसंग पढ़िएगा। एक से एक अद्भुत महाभारत के ये सब पात्र हैं जो आपके जीवन को एक राह दिखाने लायक है। हम ना जाने क्या क्या पढ़ने लग गए हैं आजकल बच्चे, कुछ भी पढ़ते हैं। पढ़ना है तो इनको पढ़िए, इनसे सीखिए। द्रौपदी, द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है? कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दिया है। ठाकुर जी का नाम है कृष्ण, आग की मात्रा नहीं है उसमें, और आग की मात्रा लगाते ही द्रौपदी का नाम हो जाता है कृष्णा। हमारे संस्कृत में एक नियम है कि अगर नाम के अंत में इकार, ई की मात्रा, और आकार, आ की मात्रा आती है तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है अधिकतर। इसलिए माताएं बहनों के जितने भी नाम होंगे सब में अंत में इकार या आकार यही होंगे ज्यादातर। तो कृष्णा जब आप कहते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। मैंने इस बात को कई बार कथाओं में भी कहा है कि महामंत्र का जाप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप हरे कृष्णा कृष्णा बोलते हैं तो मुक्ति तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वैकुंठ के द्वार पर द्रौपदी आपका स्वागत करेगी। आइए 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 आइए।
आपने मेरा बहुत भजन किया। आप कहोगे हमने तो ठाकुर जी का किया था। द्रौपदी कही कृष्णा नाम तो मेरा है, ठाकुर जी का नाम तो कृष्ण है। अब रही बात महामंत्र में, कई लोग हमारे इस्कॉन के भी और गौड़िया वैष्णव लोग वो आकार ही बोलते हैं। तो उसके पीछे कारण यह है कि गौड़ियाओं में जो पूर्वाचार्य हुए वो अधिकतर बंगाल के हुए, और बंगाल में आज भी राम नहीं बोलेंगे, रामो कृष्ण, वहां पर बंगला भाषा में एक स्वर पीछे आकार का रहता ही है। इसलिए उन पूर्वाचार्यों की सुनते 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 वो हरे कृष्णा ऐसे बोलने लगे। उसमें कोई दोष नहीं है, वो कोई मंत्र गलत नहीं होता है, पर अब पता चल गया है तो फिर हरे कृष्ण ही बोलो, हरे कृष्णा नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्रौपदी का नाम कृष्णा क्यों पड़ा? तो प्रसंग आता है, जैसे ही 5 बालकों की मृत्यु हुई द्रौपदी की, देख करके द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगा, मैं द्रौपदी तुम रो मत, तुम्हारे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, क्रोध में निर्णय मत लो, पहले सोचो, विचार करो, थोड़ी देर शांत रहो। जब भी क्रोध आए, 2 बातें हमारी मान लीजिए। जब भी क्रोध आए, एक तो इसको बंद रखिए मुंह, और दूसरे हाथ पैर बिल्कुल बांध लीजिए। देखिए, जब कभी भी आप समुद्र में जाएंगे ना, समुद्र में जाओ या फिर नदी में जाओ, राफ्टिंग करो या कुछ बोटिंग करो, तो आपको गाइड क्या समझाएगा? बोले डूब जाओ तो 2 बातों का याद रखना, एक तो हाथ पैर मत चलाना, एक मुंह मत चलाना। मुंह मत खोलना और हाथ पैर मत चलाना, क्योंकि मुंह खोलोगे पानी भीतर जाएगा, हाथ पैर चलाओगे डूब जाओगे। इसलिए क्या करो, पानी में अगर गिर रहे हो तो स्थिर हो जाओ, मुंह बंद कर लो, हाथ पांव ढीले छोड़ दो, आप डूबोगे नहीं। कल करके देख लो समुद्र में। पर यह बात सत्य है कि अगर आप बहुत स्थिर हो जाते हैं, मुंह बंद रखते हैं, तो आप फ्लोट करने लगोगे, आप डूबोगे नहीं। ठीक वैसे ही संसार रूपी सागर है, यहां पर भी अगर तैरना आ जाए, तैरना किसको कहते हैं? अगर कोई भक्ति मार्ग में चल रहा है तो इसका मतलब उसको तैरना आ गया, वो तैर के जा रहा है आगे। लेकिन तैरना नहीं आया है तो कम से कम ये 2 बातें याद रखो, जितना हो सके मुंह बंद रखो और हाथ पैरों को भी कम चलाओ। और विशेष रूप से क्रोध क्या है? बोले भयंकर गहरा जल। उस स्थिति में ये 2 काम कर लीजिए, आप कभी भी किसी सिचुएशन में फंसोगे नहीं अगर ये 2 बातें आपने मान ली तो। सबसे ज्यादा फंसता कौन है? जो बहुत बोलता है, बहुजल्पिक, बहुत बोलने वाला व्यक्ति बहुत फंसता है। कम बोलिए और हाथ पैर भी कम मारो। हाथ पैर कम मारने का मतलब यहां से करके देख लो, इधर से करके देख लो, उधर से करके देख लो, ये नहीं तो ये करके देख लो, इधर से नहीं तो ऐसे करके, ये हाथ पैर चलाना होता है। स्थिर रहो, धीर रहो, थोड़े गंभीर रहो। भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, क्रोध में बोलो नहीं। अर्जुन ने भगवान का हाथ छिड़क दिया। बोले आप हतो केशव, 5 बालकों को मार दिया द्रौपदी के, और आप कह रहे मैं शांत रहूं? मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, अब तुम यही करना जो तुमने कहा है, जिसने भी मारा उसको जीवित मत छोड़ना। और निकल पड़े ढूंढने किसने किया ये कृत्य, और खोजबीन करके पता चल गया कि अश्वत्थामा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा के हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, उसको लेकर के आए, भरी सभा के बीच में उसको बैठा दिया। द्रौपदी से कहा देख लो अपने बालकों के हत्यारे को, और तुम आज्ञा करो, जैसे कहोगे वैसे मारूंगा इसको। तो भागवत जी में वर्णन आता है कि तथा हतम पशुव
पाशबद्ध मवाङ्मुखं कैमजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपयाननाम च। हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, मुख बंधा है और घसीट के लाया गया तो सारा अंग उसका छिला है। ये देख करके 5 बालकों की मां जिनकी हत्या हो गई थी, उन मृतक बालकों की मां द्रौपदी के चित्त में करुणा आ गई, दया आ गई। ये नहीं हो सकता। हमारे बालक को कोई पीट के चला गया और उसको देख के हमको दया आवे, ये नहीं हो सकता। यहां तो जान से मार दिए 5 बालक और उस हत्यारे को देख करके द्रौपदी के चित्त में दया आ गई। जैसे ही दया प्रकट हुई द्रौपदी के नेत्र सजल हुए, भगवान ने तुरंत नामकरण कर दिया द्रौपदी का। बोले ये द्रौपदी नहीं, ये कृष्णा है। मैं कृष्ण, मेरी बहन कृष्णा। अवगुण नहीं देखा इसने उसका दोष प्रधान नहीं रखा। दोष प्रधान रखती तो क्रोध करती, पर नहीं, ये करुणा कर रही है, ये दया कर रही है। लिख लीजिए, ठाकुर जी को सबसे प्रिय गुण यदि किसी व्यक्ति का है तो वो है दया, करुणा। बहुत प्रिय है ठाकुर जी, क्योंकि वो स्वयं करुणावान है, स्वयं दया निधान है। और किसी व्यक्ति में भी यह गुण होता है तो ठाकुर जी उसको हृदय से लगाने को घूमते हैं। बोलो वाह, मेरे जैसा है, दया, करुणा। द्रौपदी ने अर्जुन को कहा इसको मत मारो। अर्जुन ने कहा क्यों ना मारूं? बोले ये गुरुपुत्र है हमारा, जिन गुरु ने आपको धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, उन द्रोणाचार्य का पुत्र है ये, और गुरुपुत्र गुरु समान होता है, इसको मत मारो। दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, इसलिए इसको मत मारो। तीसरी बात, इनकी माताजी पहले ही विधवा हो चुकी हैं, उनके पति नहीं है, और ये इकलौता पुत्र है उनका। इसको मारने से इनकी माताजी बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी, इसलिए इसको मत मारो। पांचवी बात, पुत्र की मृत्यु का विरह वेदना मां को कितनी होती है ये मैं जानती हूं अर्जुन, मेरे पुत्र मरे हैं। और पुत्र के मरने पर मां को ऐसा लगता है जैसे मानो 1000 बिच्छू एक साथ डस रहे हों। मैं नहीं चाहती जो पीड़ा मुझे हो रही है वो किसी और मां को भी हो, इसलिए इसको मत मारो। और अंतिम बात, यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो इसको मारो, नहीं तो मत मारो। ये बात सुन के सब तो स्तब्ध हो गए, पर दूर खड़े द्वारिकाधीश ताली बजाने लगे। वाह द्रौपदी वाह। एक बात याद रखिए, जब आप बहुत सहज लाइफ जी रहे हो ना, कोई उतार चढ़ाव नहीं है लाइफ में, बहुत सिंपल चल रहा है। सुबह उठते हो, चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, अपना काम करते हो, दोपहर का भोजन करते हो, हंसते खेलते हो, नहाते हो, धोते हो, बच्चों के साथ घूमते हो, रात्रि में आते हो, भोजन पाके सो जाते हो। इजी लाइफ चल रही है। इसका मतलब है अभी टेस्ट आपके चल नहीं रहे, अभी नॉर्मल डेज होते हैं स्कूल के, वो वाले हैं। और जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, समझ जाओ, जैसे कभी कभी स्कूल जाते थे ना तो हमारी टीचर हंसती हुई आती थी, किसी किसी दिन हमारी जो क्लास टीचर होती थी, तो उनको हंसते हुए देखते थे, सब बच्चे कहते गुड मॉर्निंग मैम, खुश हो जाती हैं। फिर बोलती आज बहुत खुश हूं मैं। मैंने हम सब बच्चे कहते क्यों मैम? क्योंकि आज मैं सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूं। बच्चों के प्राण हलक में आ जाते, अब तो गए। और वो सरप्राइज टेस्ट होता था, पहले से बताया नहीं गया, अब सीधे एग्जाम हो रहा है। ये जो भीतर बैठे हैं ना मंदिर में 4 भुजा वाले, इनको सरप्राइज टेस्ट लेना बहुत अच्छा लगता है।
और ये सरप्राइज ही लेते, बता के कभी नहीं लेते। हाँ, लेकिन कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कई बार बता के लेते हैं। आपने कोई कर्म किया, आपको पता होता है इसका मुझे भोगना तो पड़ेगा कभी ना कभी, वो है जो पहले से बता दिया गया है, उसका आपको पहले ही स्कीम दे दी गई है, सिलेबस बता दिया गया है, बोले ये तो भोगोगे बेटा। और कई बार आप कर्म कुछ भोगते हैं, आपकी लाइफ में कुछ आता है तो आपका दिमाग अपने आप घूमता है, मैंने तब ऐसा किया था, उसी का ही मिल रहा है ये मुझको। ये तो वो हैं जो आपको प्री डिसाइडेड हैं, पहले से बता दिए गए हैं। पर अधिकतर सरप्राइज टेस्ट होते हैं, सरप्राइज एग्जाम होते हैं। और याद रखिएगा, उस समय जब सरप्राइज टेस्ट होता है, उस समय आप कितने धैर्यवान हो, आपकी बुद्धि उस समय क्या सोच रही है, आप उस समय क्या बोल रहे हो, उन सब पर दृष्टि रखते हैं ठाकुर जी। आप जैसे विचलित हो जाते हो, व्याकुल हो जाते हो, कुछ भी बोलने लगते हो, बड़बड़ाने लगते हो, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में चले गए, दवाइयां खा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठाकुर जी बोले हो गया, आ गई नानी याद, अब नहीं कर पाएगा कुछ। लेकिन उस समय आपकी स्थिरता, धैर्यता, वो कामनेस, उससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते। चलो ये निकाल लेगा। और जब आपका वो स्थिरपन ठाकुर जी देखते हैं ना, तो और इजी कर देते हैं फिर उसको। इसलिए आपकी परिस्थिति में आप कैसा रिएक्ट करते हो वो ठाकुर जी देखते हैं, आपका रिएक्शन देखते हैं। द्रौपदी का रिएक्शन देख रहे थे ठाकुर जी, 5 बालक मर गए इसके, और हत्यारा सामने बैठा है, और ये कह रही उसको छोड़ दो। और छोड़ने के भी रीजन कितने अच्छे अच्छे बताए। भगवान ने ताली बजाई, नाम दे दिया, बोले इसका नाम द्रौपदी ने, कृष्णा है इसका नाम। भगवान ने तो ताली बजाई, अर्जुन फंस गया। अर्जुन बोला द्रौपदी तुम दया कर रही हो, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। तुरंत भगवान बोले अर्जुन, मां जब तक आज्ञा नहीं देगी तब तक उसके बालकों के हत्यारे को सजा नहीं मिलेगी। इसलिए द्रौपदी की आज्ञा नहीं है, इसलिए तुम उसकी आज्ञा का पालन करो, वो नहीं मारना तो नहीं मारना। अर्जुन ने अपने तलवार नीचे रख दी। तभी भगवान बोले अरे तुमने तलवार क्यों रख दी? अर्जुन बोले आप ही तो बोले मां की। बोले वो तो ठीक है, पर दूसरी बात भी तो सुनो। बोले क्या? तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारा जो भी होगा उसको जीवित नहीं छोड़ोगे। अगर क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा का पालन ना करे तो उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि क्रोध में मत कहो, तुमने मेरा हाथ छड़का दिया, तब बोल रहे थे कि बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन ने तलवार उठाई, बोले हाँ प्रतिज्ञा तो पूरी करूंगा। तुरंत भगवान बोले अच्छा अर्जुन एक बार बड़े भैया से आज्ञा लो। बड़े भैया सामने खड़े, तुम अपना काम करो, बड़े भैया से तो पूछो। हाँ युधिष्ठिर जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? युधिष्ठिर जी बोले मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, इसको नहीं मारना चाहिए। भगवान बोले बड़े भैया की बात मानो अर्जुन। अर्जुन ने तलवार छोड़ दी। भगवान बोले बड़े भैया केवल युधिष्ठिर हैं, भीम भी तो है, उससे पूछो। भीम से पूछा, बोले आप बताओ। भीम बोले तू छोड़ इसको, मैं मारता हूं। भगवान बोले छोटे दोनों बड़े भैया की बात मानो। नकुल सहदेव से पूछा, नकुल सहदेव बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में हैं। भगवान की आज्ञा ना मानने का ये फल मिलता है। ठाकुर जी ऐसा घूम घूमा करके पहेली में फंसाते हैं। फिर अंत तो गत्वा अब ये स्थिति हो गई है, मारो मत मारो, मारो मत मारो, मारो मत मारो। अर्जुन ने हाथ जोड़े, बोले भगवान मुझे किसी से नहीं पूछना, आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, उसको मारना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में 2 लोगों के लिए आज्ञा दी गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो ब्राह्मण
और दूसरा माताएं, इनके लिए आज्ञा की गई है, इनको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, चाहे कुछ कर लो। हां, स्वयं ठाकुर जी दे सकते हैं, बाकी मानवों में विधान नहीं है। चाहे अपराध कितना बड़ा हो, इनको मृत्यु दंड नहीं है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, अश्वत्थामा ब्राह्मण है। और दूसरी बात ठाकुर जी कहते हैं बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन, मैंने शास्त्र सम्मत बात कही है, बालकों का हत्यारा भी है ये और ब्राह्मण भी है। अब तुम सोचो क्या करना है। अर्जुन बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं पागल था आधा पहले, अब पूरा हो जाऊंगा। ये कैसा निर्णय है आपका? एक की मानो, दूसरे की मानो, अपनी प्रतिज्ञा करो, ये करो वो करो। आपसे पूछा तो आपने और ज्यादा मेरे को असमंजस में डाल दिया। ठाकुर जी बोले क्रोध में निर्णय नहीं लेना है अर्जुन, नहीं तो ऐसे ही फंसोगे हमेशा। अब मैं क्या करूं मुझे ये बताइए। भगवान बोले कुछ नहीं, एकांत में बैठो, विचार करो, इन सब का क्या उत्तर निकलता है फिर करो। अर्जुन ने विचार किया, अर्जुन को समझ आ गया मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड देना है इसको, और मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है अपमान। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, किसी नामी व्यक्ति का भरी सभा में अपमान होना, ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश मूड़ करके, उसका शिखा छेदन करके, और मणिम जहार मूर्धन्यम, हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में एक मणि होती है, उस मणि को निकाल करके धक्के दे के भगा दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा अपनी बदले की आग में जल रहा था। उसने तभी विचार किया इन पांडवों का वंश बढ़े ही ना, ऐसा कुछ कर जाऊं मैं। तभी उसने विचार किया कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब मारा गया था महाभारत में, तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अब यहां पांडवों में स्थिति क्या थी? भगवान सब पांडवों से बोले भैया देखो महाभारत युद्ध हो गया, सब काम हो गए, अब तुम लोग प्रेम से हस्तिनापुर संभालो, मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। जैसे ही भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ में बैठे, उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के बालक को मारने के लिए, जो कि अभी गर्भ में है, 1 महीने का बालक है। उत्तरा को जैसे ही ब्रह्मास्त्र दिखा, किसी के पास नहीं गई, सीधे द्वारिकाधीश के श्री चरणों में दौड़ी है। हे नाथ, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। द्वारिकाधीश रथ में बैठ रहे थे द्वारिका आने के लिए, तभी दौड़ी दौड़ी उत्तरा गई, चरणों में गिर गई। नाथ, मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे बालक को बचा लीजिए बस आप। बंधुओं, ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र एक रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की, भगवान की गदा का नाम क्या है बताओ? चक्रा। क्या नाम है? अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया ठाकुर जी ने, द्रुत गति से घुमाया, बालक की रक्षा हो गई। अब यहां एक बहुत सुंदर बात आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात। क्या? रक्षा किसने की? ठाकुर जी ने। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हुआ, किसी को दिखा नहीं है कि ठाकुर जी गर्भ में गए। ठाकुर जी तो सामने खड़े थे, बस अंगुष्ठ मात्र वायु रूप धारण करके चले गए और जाके रक्षा की बालक की। जैसे ही आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, सब जय जयकार करने लगे, अरे हमारे द्वारिकाधीश की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाला की जय। ठाकुर जी बोले जी सब कहा कर रहे हो? मेरी जय जयकार काहे को कर रहे हो? बोले आपने तो रक्षा करी। ठाकुर जी बोले मैं कहीं गयो ना, मैंने कछु कियो ना, तुम सबन के सामने खड़ा हूं मैं तो।
मैं तो हिलो भी ना अपने स्थान पे। अरे भैया, जे ब्रह्मास्त्र मैंने नष्ट ना कियो, उत्तरा ने अपने जीवन में इतना धर्म किया, इतनो साधन कियो, इतनो पातिव्रत धर्म को पालन कियो, इतने नियम व्रत संयम को पालन कियो कि उन सबन के पालन सो ब्रह्मास्त्र स्पर्श नहीं कर पाए, आकाश में ही नष्ट है गयो। और वहां जितने लोग थे सब उत्तरा की प्रशंसा करने लगे, सब उत्तरा को वंदन करने लगे। जय हो उत्तरा, तुम्हारी कितना भजन, तुम्हारी कितनी साधना, कितना व्रत कि तुमने ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दिया। लेकिन दूर खड़ी कुंती मंद मंद मुस्का रही थी। महाभारत बड़ा अद्भुत है। कुंती बोली, ठाकुर जी आप बड़े विचित्र हुए, सब काम स्वयं संभाल लेते हैं और फिर जय जयकार करवा देते हैं अपने वैष्णव की। मुझे लगता है कि मैंने कथा सुनाई और आप सुनकर के अपने संशयों से मुक्त हो गए, तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। आपके संशय का समाधान व्यक्ति नहीं कर सकता। उस व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी ही बैठ करके समाधिस्थ करवाते हैं, समाधान करवाते हैं। आपको लगता है आपने कथा करा ली? नहीं। ठाकुर जी, मैं अगर अभिमान करूं कि मेरा कंठ इतना बढ़िया, मैं इतनी बढ़िया कथा करी आदि, रात में भगवान यहां से दबा दें गला, ले बेटा आप कल की कथा करियो, हो पाएगी? आप सोचो आपने इतनी बढ़िया कथा करा ली, भगवान नहीं करे, ठाकुर जी ऐसे ही कुछ कर दें, कल कुछ हो ही नहीं पाए फिर। श्रीमद् भागवत में उद्धव से बात करते हुए भगवान इस बात को कहते हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरतम। किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद उद्धव अपनी सीधी भुजा उठाओ, क्योंकि सीधी भुजा भगवान का स्वरूप मानी जाती है। सीधी भुजा उठा करके अपनी कमर ऐसे थपथपाओ और तब नेत्र बंद करके विश्वास किया करो, ठाकुर जी हैं इसलिए मैं कर पा रहा हूं। मेरी दृष्टि या ठाकुर जी का 1% भी किसी के प्रति यदि भाव नहीं होता ना, कुछ नहीं कर सकता। रावण दशानन है, ये भी राम जी की कृपा है रावण के ऊपर। रावण स्वर्ण की नगरी का राजा, ये भी राम जी की कृपा है। उसके पूर्व जन्म का कोई पुण्य है जो उसको भुगवाना है, लेकिन जैसे नष्ट हुआ उन्हीं राम जी के द्वारा मारा गया। इसलिए आप कभी भी कुछ भी अगर श्रेष्ठ कर रहे हैं तो ये भगवत कृपा है, आपका बल नहीं हो सकता। आप केवल उस कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाते हैं स्वयं को। कृपा तो ठाकुर जी करते हैं। जल तो है, पर पीने के लिए ग्लास को ठोक पीट करके उसको आकृति दी जाती है, तब उसमें जल समाता है। आप परिश्रम करके, आप श्रेष्ठ बन करके स्वयं को योग्य बनाते हैं कि ठाकुर जी अब कृपा करो। योग्य तो बहुत होते हैं, पर कृपा सब पर नहीं होती, किसी किसी पर होती है। किसी पर इसी जन्म के फलों से होती है, किसी के पूर्व जन्म के कर्म से होती है, होती सब पर है। लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? क्रेडिट्स कभी नहीं लेते। करवा करके आपकी जय जय हो जाएगी और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते रहते हैं, वाह बहुत बढ़िया, आनंद करो। करवाया ठाकुर जी नहीं। श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, उनका नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। मैंने बहुत चरित्र कहा है उनका। माधव दास जी बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। एक बार एक काशी का बहुत बड़ा विद्वान, वो दुनिया के सब विद्वानों को हराता हुआ काशी लौट करके आया, तो काशी में उसको किसी ने टोक दिया, बोले कि भाई तुम चाहे कितने विद्वानों को हरा दो, अगर जगन्नाथपुरी के माधव दास को तुमने नहीं हराया तो तुम विद्वान नहीं माने जाओगे। उन्होंने कहा मुझे क्या करना होगा? बोले जगन्नाथपुरी जाओ, माधव दास को हराओ और उनसे लिखवा करके लाओ कि तुम उनसे हारे हो, उनके हस्ताक्षर होंगे तब मानेंगे कि तुम विद्वान हो। लेकिन माधव दास भगवान के परम भक्त,
एक बात और है कि दीन व्यक्ति, जब भगवत भक्त व्यक्ति होता है ना, वो कुछ भी कर ले, कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, वो फिर भी दीन ही रहता है। अगर दीनता चित्त में नहीं है और आप श्रेष्ठता करते जा रहे हो, बहुत जल्दी गिरने की कागार पे आ जाओगे। इसलिए कितने भी श्रेष्ठ बनो, दीन बनना सीखो, क्योंकि दीनता एक आसन है आपके चित्त में। आप जितने दीन बनोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी बैठेंगे, और अपनी श्रेष्ठताओं से उठते ही जा रहे हैं, दीनता चित्त में नहीं आ रही है। ठाकुर जी कहेंगे, अरे भैया मैं तो नेक्सो हूं, मुंह को बैठवे के काजे छोटे छोटे सिंहासन चाहिए, तू तो इतना ऊंचा है गो, कैसे बैठूं तेरे चित्त में। दीन बनो। और कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होने के बाद भी दीन है, इसका मतलब है ठाकुर जी चित्त में हैं उसके। तो माधवदास जी विद्वान तो बहुत थे, लेकिन दीन थे, क्योंकि ठाकुर जी चित्त में है। तो विद्वान काशी से आया, जगन्नाथपुरी में ना दर्शन किए ना कुछ, सीधे माधवदास कहां है, माधवदास कहां है। तो किसी ने बताया ये है माधवदास। माधवदास जी के पास गया, मैं काशी से आया हूं, अब तक 100 विद्वानों को हरा चुका हूं, लेकिन काशी में मुझसे किसी ने कहा अगर आपको हरा दिया तो मैं विद्वान माना जाऊंगा, अब आपकी बारी है हारने की। माधवदास जी बोले, अब शास्त्रार्थ वगैरह क्या करोगे, लाओ मैं लिख करके दे देता हूं कि मैं हार गया, तुम जीते, हस्ताक्षर कर देता हूं, जाओ सबको बोल दो कि तुम जीत गए। विद्वान खुश हो गए, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, पहली हार मान रहे हो, मेरा तेज देख के डर गए होंगे। माधवदास जी बोले, हाँ वही हो गया, लाओ दिखाओ, हम लिख देते हैं। माधवदास जी ने लिखा, अमुक नाम का व्यक्ति काशी से आया था जगन्नाथपुरी, मुझसे शास्त्रार्थ किया, मैं इनसे हारा, ये मुझसे जीते, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए माधवदास। पत्र समेट के लीजिए, काशी में सबको दिखा दीजिएगा। और इतना ही नहीं, माधवदास जी बोले बैठो प्रसाद पाके जाओ, आपके चरण वंदना करूं। और उस व्यक्ति को क्या लग रहा है, मेरा तेज देख के, मेरा प्रताप देख के, मेरा रूप देख करके पहले ही घबरा गए, पहले ही भाग गए। लेकिन ठाकुर जी को तो सब दिख रहा है। माधवदास जी लौट करके काशी आए और वो व्यक्ति को बुलाया, इधर आओ, तुम क्या कह रहे थे, माधवदास को हराऊंगा तब विद्वान मानोगे। बोला हाँ, देखो मैं लिखवा के लाया उनसे, पढ़ो। उस व्यक्ति ने पढ़ा, ये अमुक नाम के विद्वान जगन्नाथपुरी आए थे, मुझसे शास्त्रार्थ में बुरी तरह हारे गए हैं, मैं जीता हूं और ये हार गए हैं। माधवदास जी ने उल्टा लिख दिया है। अब जैसे ही उन्होंने पढ़ा कि ए भाई इसमें तो लिखा माधवदास जीत गए, तुम हार गए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पत्र पढ़ा तो उसमें यही लिखा था कि माधवदास जीत गए और ये हार गए। बोले ये कैसे बदल गया, उसने तो मेरे सामने लिखा था कि वो हारा है, मैं जीता हूं। काशी में सब लोग हंसी उड़ाने लगे। लेकिन वो विद्वान माना नहीं, बोले मैं फिर जाऊंगा। तो काशी के और विद्वानों ने सोचा अब कैसे पता चलेगा कि तुम जीते और वो हारे। बोले आप बताओ। बोले हम में से एक गुप्तचर जाएगा तुम्हारे साथ, और हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जगन्नाथपुरी में ऐसे घूमते रहेंगे। अगर इस बीच में तुमने उनको हरा दिया तो उनके मुंह पे कालीत पोतना, उनके गले में चप्पलों की माला पहनाना, गधे पे बैठा के उनको घुमाना। अगर हमको ये दिख गया तो हम मानेंगे कि तुम जीते थे, वो हारे। व्यक्ति ने कहा ठीक है। गए, माधवदास जी ने स्वागत, अरे भगवान आप फिर से आ गए, क्या बात है। बोले वो लोग मान नहीं रहे, तुम्हारा पर्चा उल्टा हो गया, तुमने लिखा तो था कि तुम हारे, पर उसमें निकल के आया कि तुम जीत गए, मैं हार गया। माधवदास जी बोले ऐसा कैसे हो गया। बोले अब क्या करना है ये बताइए। बोले देखो, या तो मुझसे शास्त्रार्थ करके हार जाओ, और हारने के बाद जो भी हारेगा, चाहे मैं हारूं चाहे तुम हारो, गधे पे बैठना पड़ेगा, कालीत मुख पे पोतनी पड़ेगी, गले में चप्पल की माला पहन के जगन्नाथपुरी में घूमते हुए कहना पड़ेगा कि काशी के विद्वान से मैं हारा। अब तो ये होगा।
मैं हारा तो मैं आपका नाम लूंगा, आप हारे तो आप मेरा नाम लेना, गधे पे बैठ के घूमना पड़ेगा। माधवदास जी बोले देखो शास्त्रार्थ क्या करना, आप गधा ले आओ, मुझे उस पर बिठा दो, काली पोत लो, चप्पल की माला पहना दो, मैं पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करके कह दूंगा कि आप जीते मैं हारा। बोले देख लो, बोले आप गधे की व्यवस्था करके लाओ, मैं तब तक जगन्नाथ जी का दर्शन कर लूं। बोले हाँ कर लो। अब आप तो गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने माधवदास जी, और ये यहां गधा लेके, चप्पलों की माला लेके और काली पूरी काजल लेकर के आके इकट्ठे करके द्वार पे ही खड़े थे जगन्नाथ मंदिर के। वे निकल के आए तो उनको बैठा हूं। माधवदास जी तो अंदर दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी ने माधवदास जी को ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि माधवदास जी तो वहीं भाव में चले गए, और माधवदास जी का रूप धारण करके जगन्नाथ जी आए बाहर। श्री जगन्नाथ भगवान आए और बाहर आकर के बोले हाँ जी विद्वान जी इधर आओ। बोले आइए आपको काली पोत दूं, माला पहनाऊं, बैठो गधे पे। बोले ये सब बाद में होगा, पहले शास्त्रार्थ करो। आप तो मना कर रहे थे शास्त्रार्थ नहीं, अब हमारा मन बदल गया। जगन्नाथ जी को देखने के बाद अब मेरी इच्छा हो रही है कि तुमसे शास्त्रार्थ करूं मैं। भगवान से शास्त्रार्थ में कौन जीते? ऐसा शास्त्रार्थ महाराज, भीड़ लग गई वहां लोगों की, और सबके सामने वो विद्वान काशी के हार गए। माधवदास जी बोले हारने वाले की क्या नियम था? बोले काली पोतनी है, चप्पल की माला पहननी है, गधे पे बैठ के सबको बताना है कि मैं हारा। बोले जाओ। स्वयं माधवदास जी ने, मतलब जगन्नाथ जी ने कालीत लगाई मुख पे, चप्पल की माला पहनाई, आइए विराजिए गधे पे, जाइए पूरे जगन्नाथ में हल्ला करके आइए कि आप माधवदास से हार गए। बेचारे बहुत रोए ब्राह्मण, और वो तो सब जगह अरे भैया मैं माधवदास से हार गया, माधवदास मुझसे जीत गए, मैं हार गया, ऐसा कह करके पूरे नगर में घूमने लगे। ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान होगा, असली माधवदास निकल के आए। जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर के देखा भैया वो ब्राह्मण यहाँ खड़े थे, उनको माला पहनानी थी, हमको काली गधा लेके आए, कहां गए? बोले अरे आपने उनको ऐसा हराया, वो तो खुद बैठ के डोल रहे हैं पूरे जगन्नाथपुरी में। माधवदास जी दौड़े दौड़े गए तो देखा वो ब्राह्मण काली पोते सब जगह, माधवदास जीत गए, मैं हार गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध। सामने से माधवदास जी आए, रोते हुए आए, चरणों में गिर गए, हे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो, नीचे उतरो आप। ब्राह्मण बोला नहीं, आप दूर ही रहो मुझसे, आप बहुत मायावी हो, आप बोलते कुछ हो कुछ जाता है, आप मैं हार गया, आप जीत गए। माधवदास जी ने सोचा ये कैसे हुआ, तुरंत दौड़ करके गए जगन्नाथ मंदिर में। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो ठाकुर जी ब्रह्मवेदी में ऐसे बैठे रहते, जगन्नाथ जी ऐसे झूम रहे थे, और माधवदास को देख करके जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। माधवदास जी बोले आपने ऐसा क्यों किया, उसको इतनी पीड़ा दे दी, वो ब्राह्मण बेचारा, अरे मैं घूम लेता गधे पे, मुझे क्या दिक्कत, आपने क्यों किया ऐसा? ठाकुर जी बोले जैसे मानव अपने रत्न की रक्षा करता है, हीरा मिल जाए, पन्ना मिल जाए, कोई विशिष्ट रत्न मिल जाए, उसको बहुत संभाल के रखता है, ऐसे ही माधव जो मुझे भजने वाले होते ना, वो मेरे लिए रत्न है, मैं उनकी रक्षा स्वयं करता हूं, उनको रत्नों की तरह रखता हूं। तुम तो बहुत दीन हो, तुम तो सब जगह अपने आप को गधे पे बैठा दोगे, एक पर मैं थोड़ी होते देखने दूंगा ऐसा, इसलिए तुम्हारे लिए मैं गया। तो दीनता, अगर किसी व्यक्ति में आपको लक्ष्मी का दर्शन हो रहा है, खूब पैसा वाला है, सुंदरता का दर्शन हो रहा है, खूब सुंदर है, खूब अच्छा शरीर है, खूब सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके अंदर दीनता नहीं है, आप लिख करके कह दीजिएगा कि इस पर भगवत कृपा नहीं, ये वैष्णव नहीं है, क्योंकि दीन नहीं है, इसके भीतर ठाकुर जी नहीं है, और कुछ नहीं है और फिर भी दीन है, भगवत कृपा तो है। इसलिए आप जो भी श्रेष्ठताएं लेकर के बैठे हैं संसार की, हम आपसे प्रार्थना करेंगे दीन बनो। झुकने में कुछ नहीं जाएगा, दीन बनने में कुछ नहीं जाएगा, सहज बनने में, सरल बनने में
कुछ नहीं जाएगा, आपकी महिमा और बढ़ेगी। और एक और बात सुनिए, आप श्रेष्ठ हैं, आपकी महिमा विश्व गाएगा, लेकिन आप श्रेष्ठ होकर के दीन हैं, आपकी महिमा द्वारिकाधीश गाएंगे, ठाकुर जी गाएंगे। दीन बनिए, और दीनता केवल और केवल और केवल सत्संग से आती है, बिना सत्संग के दीनता नहीं आती। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और सारा मान उनको दे दिया। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। आहा, एक बहुत सुंदर भाव, बहुत समय से नहीं गाया मैंने कथाओं में, आज द्वारिकाधीश के चरणों में आया। मैंने अपनी कथाओं का प्रारंभ यहीं से किया, द्वारिका में ही किया। हम अपनी भागवत जी का गुरु जी मानते हैं द्वारिकाधीश को, ये हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने ही हमको भागवत व्यासपीठ पर बैठाया। तो अपने गुरु जी की शरण में आए हैं, भाव से गाएंगे। सब लोग मेरे साथ गाओ। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। गाओ भाव से, करताल बजा के गाओ। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, ओ मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। एक बार हम एक महात्मा की कथा सुन रहे थे, ध्यान से सुनना। वो अपनी कथा में एक बात बता रहे थे कि एक बार एक शिष्य ने गुरु से दीक्षा ली और दीक्षा में कहा, हे गुरु जी ऐसी कृपा करो कि अगले जन्म में भी आप ही मुझे गुरु मिलो, मैं आपका शिष्य बनूं। ठीक है, और ऐसी कृपा करना कि अगले जन्म में मुझे याद हो कि आप पूर्व जन्म में भी मेरे गुरु थे। तो ठीक है, अगले जन्म में फिर वही हुआ, वो गुरु बन के आए, उनका शिष्य आया, पर शिष्य के साथ एक गलती, एक कमी हो गई। क्या? उसके दोनों हाथ नहीं थे। तो जब उसने गुरु दीक्षा ली तो उसको याद आ गया, बोले गुरुजी पूर्व जन्म में भी मैंने आपसे दीक्षा ली थी, आप मेरे गुरु थे और मैंने आपसे वरदान मांगा था सब बात, पर गुरुजी ये क्या हुआ, इस जन्म में मेरे दोनों हाथ नहीं है, जन्म से ही नहीं है। तो गुरुजी बोले, तुम बेटा दीक्षा तो लिए थे हमसे, पर जब हम कथा सुनाते थे, कीर्तन करते थे, सब ताल बजाते, तुम ताली नहीं बजाते थे। इसीलिए ठाकुर जी ने, वाह देखो कितने डर गए सब लोग। इसलिए भैया अगले जन्म में वाणी भी मिले, हाथ भी मिले, इसलिए कीर्तन में शांति मत रखो। ये कोई आपको कोई गाने थोड़ी सुनाए जा रहे हैं, ठाकुर जी का कीर्तन धाम में बैठ के कर रहे हैं। करताल बजाओ भाव से, पीछे गाओ मेरे साथ, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। कोई ताली ना बजाए तो उसको कोनी मारना, ए भाई तुझे हाथ चाहिए कि नहीं? मेरे साथ तू है, ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू, मैं
ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी। ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी। ओ तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। ओ तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। हमें अभी खिलाड़ी से याद आया, एक खिलाड़ी यहाँ भी बैठे हैं। हमारे भारत की क्रिकेट टीम जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है, उसके खिलाड़ी यहाँ बड़ी अच्छी खिलाड़ी स्मृति मंधाना यहाँ बैठी हैं। उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। देखो हमारे सारे मोह चले गए जीवन से, पर क्रिकेट नहीं जा रहा है। इतना बढ़िया खेलना नहीं आता, लेकिन फिर भी क्रिकेट जीवन में है ही है। हर कथा में जो हमारा साउंड सिस्टम चलता है ना, उस साउंड के ट्रक में भी हमारी किट रखी है। और अभी लाए कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे हर कथा में एक वैष्णव तो ऐसा आएगा जो बैट लेके आता है गिफ्ट के रूप में, महाराज जी आपके लिए। तो देखो खिलाड़ी होना, और वो भी राष्ट्रीय खिलाड़ी होना, ये बहुत बड़े गौरव की बात है, सम्मान की बात है। हम आप सब लोग किस लिए खेलते हैं? अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं। हम हार गए तो ज्यादा से ज्यादा बगल वाले ये सब हमारे सखा बुरा मान जाएंगे। हमारे आप प्रदर्शन में कोई दिक्कत हुई तो ज्यादा से ज्यादा हमको बुरा लगेगा। कितनी देर बुरा लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। पर आपका प्रदर्शन तो पूरे देश के 125 करोड़ लोगों का नेतृत्व करता है। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कथा में आप पधारे हैं। श्री द्वारिकाधीश ऐसी कृपा करें कि जब भी आप क्रिकेट खेलने जाओ तो श्री द्वारिकाधीश जी की चारों भुजाएं आपके अंदर आ जाएं और महाराज ले इतने छक्के पड़े, और आप सदा हमारे भारत को ऐसे विजयी बनाते रहो। व्यासपीठ से ऐसी भावना आपके लिए है। ये भी एक गौरव की बात है कि ठाकुर जी आपको एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए चुने। बहुत बड़ी सेवा है, और उसमें भी भाई लोग ही सेवा करते हैं ऐसा नहीं है। कई बार हमारी मेंस टीम जो है वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। कभी आप देखो वुमेन्स टीम को इतना अच्छा खेलते हैं, ऐसा उनका प्रदर्शन रहता है। उनको देख करके, अब ये सब व्यक्तिगत बातें हैं, ज्यादा मंच से मुझे कहनी नहीं, क्योंकि यहाँ तो सार्वजनिक रूप से कथा है। पर हमारे जो भारत के अंतरंग मैच होते हैं IPL, उसमें एक मेरी बड़ी प्रिय टीम है, बेचारी वो मेंस वाली आज तक नहीं जीत पाई, लेकिन आपने उसको जिता दिया, RCB को। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसकी कैप्टन भी हैं, तो इसलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान खूब कृपा करें, भागवत जी की कृपा आप पर हो। ऐसे ही आप भारत को एक दिन विश्व विजेता बनाएं, विश्व कप भी आप दिला करके लाएं, ऐसा ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं। और ऐसे ही आप विजय होते रहें। तो ये तो देश के लिए खेल रही हैं, पर एक प्रकार से खिलाड़ी हम सब भी हैं। कैसे? ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी। ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। ओ तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा
हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, 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 राह पे आए जो तूफान राह पे आए हो तूफान भारी। ये विश्वास होना चाहिए क्या? थामे हुए मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं